महादेव ने अपना तीसरा नेत्र आखिर क्यों खोला था? क्या वह केवल क्रोध का प्रतीक था या फिर उसके पीछे छिपा था कोई ऐसा रहस्य जिसे समझना हर भक्त के लिए जरूरी है? आज की कथा में जानिए महादेव के तीसरे नेत्र के खुलने की वह अद्भुत कहानी। हर हर महादेव। कैलाश पर्वत पर महादेव गहरी समाधि में लीन थे। चारों ओर बर्फ थी, हवाएं शांत थीं और पूरा कैलाश मानो स्वयं महादेव की तपस्या में डूबा हुआ था। महादेव का मन संसार की किसी भी हलचल से दूर था। उधर देवताओं के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी थी। तारकासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर देवताओं और ऋषियों को परेशान कर रहा था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता था। लेकिन महादेव समाधि में थे और माता सती के वियोग के बाद महादेव संसार से विरक्त हो चुके थे। देवताओं ने विचार किया कि महादेव का विवाह माता पार्वती से हो और उनके पुत्र का जन्म हो, क्योंकि वही पुत्र तारकासुर का अंत कर सकता था। माता पार्वती भी महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं, लेकिन महादेव अपनी समाधि में अडिग थे। तब देवताओं ने कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव ने महादेव की समाधि भंग करने का निर्णय लिया। कामदेव ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। अचानक कैलाश पर्वत पर वसंत का वातावरण छा गया। बर्फ पिघलने लगी, फूल खिल उठे, ठंडी हवाओं में सुगंध फैल गई, पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई देने लगा। लेकिन महादेव की समाधि नहीं टूटी। वह अभी भी पूर्ण रूप से ध्यान में लीन थे। तभी कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया। पुष्प बाण ने महादेव को स्पर्श किया। उनकी समाधि भंग हुई। महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि कामदेव पर पड़ी। क्रोध महादेव ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि गंभीर थी। उन्होंने चारों ओर देखा। उन्हें समझ आ गया कि उनकी समाधि भंग करने का प्रयास किया गया है। तभी उनके भीतर दिव्य क्रोध प्रकट हुआ और उनके मस्तक के बीचों बीच एक अद्भुत तेज प्रकट होने लगा। यह था महादेव का तीसरा नेत्र। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, उससे निकली अग्नि की प्रचंड ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया। पूरा वातावरण एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गया। जब महादेव के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो उनकी पत्नी रति देवी का संसार ही उजड़ गया। रति अपने पति को इस अवस्था में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे पति ने भले ही आपकी समाधि भंग करने का प्रयास किया था, लेकिन उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। कृपया मेरे पति को मुझे वापस लौटा दीजिए। रति की करुण पुकार सुनकर महादेव का हृदय भी द्रवित हो गया। महादेव ने रति को समझाया, रति, कामदेव का शरीर मेरी अग्नि से भस्म हुआ है, लेकिन उनका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। वह आगे चलकर बिना शरीर के अनंग के रूप में संसार में विद्यमान रहेंगे। यह सुनकर रति को सांत्वना मिली और इस प्रकार महादेव ने अपने क्रोध के बाद करुणा का भी परिचय दिया। यही महादेव का स्वरूप है। जहां एक ओर उनका तीसरा नेत्र अधर्म और अहंकार को भस्म कर सकता है, वहीं दूसरी ओर उनका हृदय सच्ची प्रार्थना और भक्ति से पिघल भी जाता है। महादेव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, यह बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। दो आंखें हमें बाहरी संसार दिखाती हैं, लेकिन तीसरा नेत्र हमें अपने भीतर देखने की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह ज्ञान का प्रतीक है, यह विवेक का प्रतीक है और यह उस चेतना का प्रतीक है जो सत्य और भ्रम के बीच अंतर समझ सके।